Hello students, welcome back again. Now student, today we will do your exercise 8.2, okay, your chapter number 8, comparing quantities, and here we will do your exercise 8.2. So before starting your exercise, just check your introduction video, okay, and link is already given in your description box. So just check your description box for your introduction video. Now let's start from your question number 1, and your question number 1 is कन्वर्ट दी गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट. ओके, आपके पास यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल नंबर्स गिवन है, आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में. सो इन इंट्रोडक्शन वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शनल टर्म इनटू परसेंटेज. फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए. Now let's start from the first one. So here you have 1 upon 8, clear. So when you convert a fractional term into percentage, so what you have to do, just multiply it by 100, clear. So हम क्या करेंगे, 1 upon 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और यहाँ पे आ जाएगा आपका परसेंटेज का साइन. Now just divide 100 by 8 and you will get 12.5, okay. 100 ones are 100, that is 100 upon 8. 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 5s are 20. So now you have 25 upon 2, and when you divide 25 by 2 you will get 12.5. Okay, 25 जब 2 से डिवाइड होगा तो 12.5 आएगा. So your answer is 12.5%. Now next is 5 upon 4. So again हम 5 upon 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. Okay, so it becomes 5 upon 4 multiply by 100. So now divide 100 by 4 and you will get 25. Okay, 4 25 सा होता है आपका 100. आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. Now you have 5 into 25 and 25 5 सा होता है आपका 125. Clear? So now your answer is 125%. Here is your answer. Clear? Now come to the next part, part C. 3 upon 40. So again just multiply it by 100. Okay, 0 0 cancel out. Okay, it's become 3 upon 4 into 10. 10 3s are 30. So 30 upon 4. Okay, 30 upon 4. When you divide 30 by 4 you will get 7.5. जब आप 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 7.5. Okay, 30 divided by 4. 4 7s are 28. 10 minus 8 2 point. It's become 20. Okay, and 4 5s are 20. So your answer is 7.5%. 3 upon 40 आपका परसेंटेज में आएगा 7.5. Now you have 2 upon 7, again multiplied by 100. So 200s are 200, 200 divided by 7, and when you divide 200 by 7 so you will get 28 4 upon 7, और आप इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं. So just divide 200 by 7. 7 2s are 14. 20 minus 4 is 6. It becomes 60. 7 8s are 6. 7 8s are 56. Again 10 minus 6 4. Now just put one dot here. It becomes 40. Okay, तो अगर आप इसको पॉइंट्स पे करना चाहते हैं तो आप इसको डॉट के आगे सॉल्व करेंगे. So now 7 5s are 35. Okay, so 40 minus 5 5, and it's become 50. Now 7 6s are 42 and 7 7s are 49. So 7 7s are 49, it's become 1. So your answer is 28.57. अगर आप इसको पॉइंट्स में लेंगे तो आपका आंसर आएगा 28.57. एंड अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं सो आपका क्या है, डिवाइडर है आपका 7, क्वेश्चन आपका आया है 28. सो हेयर इज योर 28, जो रिमाइंडर होता है वो आपका हो जाता है न्यूमरेटर. सो दैट्स योर आंसर 28 4 upon 7. अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं और पॉइंट्स में भी आप इसको लिख सकते हैं. सो हेयर इज योर आंसर 28 4 upon 7%. क्लियर? सो जब हम किसी भी फ्रैक्शनल टर्म को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो हम उसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई. क्लियर? और जो भी आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा परसेंट में.
Now come to the next question, question number 2. Convert the given decimal fraction to percent. अब आपके पास फ्रैक्शनल नहीं है, अब आपके पास डेसिमल टर्म है. क्लियर. अब आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में. ये भी हम आपके डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में. आपके पास डेसिमल टर्म हो या फ्रैक्शनल टर्म हो, आपको अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय करना है 100. दैट्स इट. क्लियर. सो नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.65. ओके, 0.65. सो पहले हम इसका पॉइंट को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं. सो 0.65 अगर आप इसका पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट्स हैं, तो डिवाइड में आएगा आपका 100. नाउ अब आप क्या है इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं परसेंटेज में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से. 100 कैंसिल, आंसर इज 65. सो आंसर इज 65%. और अगर आप इसको डायरेक्टली भी करना चाहते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं. 0.65 को अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, सो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू विल गेट 65. सो योर आंसर इज 65%. दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट वन इज 2.1. सो 2.1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से. क्लियर. 2.1 मल्टीप्लाई होगा 100 से, आपका आएगा 2100 एंड ये पॉइंट आपका ये डॉट यहाँ आ जाएगा. सो योर आंसर इज 210. So when you multiply 2.1 by 100, so you will get 210 and your answer is 210%. क्लियर. पहले डेसिमल को फ्रैक्शनल टर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं. 2.1 आपका ये है कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से. सो अकॉर्डिंग टू मी सिंपलेस्ट मेथड इज जस्ट मल्टीप्लाई डायरेक्टली बाय 100. क्लियर. और आप इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे. डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए. Next one is 0.02. 0.02 multiply by 100, so that is equals to 2%. क्लियर. जब आप 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा आंसर 2. नेक्स्ट वन इज 12.35. सो 12.35 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट बिकम्स 1235 और यू कैन से दैट 1235%. सो जब डायरेक्टली आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 1235%. So that's your question number 2. Now come to the next question, question number 3, and that is estimate what part of the figures is colored and hence find the percent which is colored. फर्स्ट आपको इसके कलर पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है एंड आफ्टर दैट आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो इनडायरेक्टली आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन टर्म बाय 100. सिंपल. सो फर्स्ट वन इज हियर इज वन सर्कल. ओके, सो इन दिस सर्कल वन पार्ट इज shaded out of 4. Out of 4 one part is shaded. So your fraction is 1 upon 4. Okay, your fraction is 1 upon 4. In the second figure 1, 2, 3, 4, 5. Out of 5 3 parts are shaded. So your answer is 3 upon 5. In the next figure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Out of 8 3 parts are shaded. So your answer is 3 upon 8. So first one is 1 upon 4, second is 3 upon 5 and the third one is 3 upon 8. Now you have to convert it into percentage. So first one is 1 upon 4. So when you want to convert it into percentage, just multiply it by 100. 4 25 is 100. So your answer is 25%. It means in the first figure 25% of the circle is shaded. Clear? 25% part of your circle is colored. Next one is 3 upon 5. So just again multiply it by 100. 5 2s are 10 and 0 ka 0. So 5 20s are 100 and 3 20s are 60. Clear? 5 1s are 5. 5 20s are 100. Now you have 3 into 20 and 23s are, that is 60. So your answer is 60%. Clear? And the third one is 3 upon 8. So just again multiply it by 100. So 3 upon 8 multiply by 100. So 3 upon 8 multiply by 100. So 4 2s are 8, 4 25s are 100. Now 25 3s are, that is 75. So 75 divided by 2. Now just divide 75 by 2. 2 3s are 6. 7 minus 6 1, here is 5, it will become 15. 2 7s are 14, 5 minus 4 1,
put one dot here, it becomes 10. Now 2 5s are 10. Okay, so answer is 37.5. When you divide 300 by 8, so you will get 37.5, and when you divide 75 by 2, that's also equals to 37.5. So your answer is 37.5. Now fourth question, your question number 4 is 15% of 250. Okay, so you have to find out that what is 15% of 250. 250 का 15% कितना होगा? Clear? So just write here 15% of 250. In place of we will write here multiplication sign. Clear? Of की जगह आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे multiplication sign. So it becomes 15 upon 100 multiplied by 250. Now 0 0 cancel out. 5 2s are 10. 5 5s are 25. Okay, 5 2s are 10. 5 5s are 25. Now 15 5s are 75 and 2 का आएगा 2. So your answer is 75 upon 2, and when you divide 75, and when you divide 75 by 2, you will get 37.5. So it means 15% of 250 is 37.5. Next is 1% of 1 hour. 1 hour का 1% कितना होगा? So in 1 hour we know that it's 16 minutes. Okay, in 1 hour we have 60 minutes. So 1% of 60 minutes is 1 upon 100 multiplied by 60. Okay, and 1% is equals to 1 upon 100. Why? I already told you when you put percentage sign, so you have to multiply it by 100. Clear? जब आप percentage का साइन लगाते हैं तब आप multiply करते हैं 100 से, और जब percentage का साइन हटाते हैं तो आप divide करते हैं 100 से. Clear? जब हम percentage किसी भी नंबर को percentage में convert कर रहे हैं तो हम multiply करते हैं 100 से और percentage का साइन आ जाता है. जब हम percentage का साइन हटाते हैं तो हम उस नंबर को divide करते हैं 100 से. Clear? So 1% become 1 upon 100, and here you have 60 minutes, so just multiply it by 60. 0 0 cancel out, it becomes 6 upon 10. 2 3s are 6, 2 5s are 10. So your answer is 2 upon 5 minutes. Okay, so 1% of 60 minutes is 3 upon 5 minutes. Now next part C. 20% of 2500. Okay, so 20% of 2500 is 20 upon 100. Percent sign out, 100 in. So now just cancel out these two zeros by these two zeros. So now you have 20 into 25. 25 2s are 50, and here is your 1 0, so put 1 0 here. So answer is 500. It means 20% of 2500 rupees is 500 rupees. 2500 rupees का 20% होता है आपका 500 rupees. Next one is 75% of 1 kg. 1 kg का 75% कितना होगा? So we already know that 1 kg is equals to 1000 gram. Clear? So आप 1 kg की जगह 1000 लिख के भी इसको solve कर सकते हैं. Clear? और आप इसको directly भी solve कर सकते हैं. So here 75% becomes 75 upon 100, and in place of 1 kg we will write here 1. Clear? So 75 ones are 75 divided by 100, so it becomes 0.75. जब आप 100 से divide करेंगे 75 को, आपका आंसर आएगा 0.75. So that is in kg. Okay, 1 kg का 75% होता है 0.75 kg. क्लियर? और अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो 0.75 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, बिकॉज 1 kg इज़ 1000 ग्राम. सो 0.75 kg इज़ 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम. सो यू विल गेट 750. When you multiply 75 by 1000, 0.75 by 1000, so you will get 750. So your answer is 750. क्लियर? एंड अगर आप इसमें डायरेक्टली 1 kg की जगह 1000 ग्राम पुट कर देते, सो आपका क्वेश्चन होता 75 अपॉन 100. 75% बन जाता आपका 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 kg की जगह आप लिखते 1000. 0 0 कैंसिल आउट. 75 10s are 750. सो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता 750 ग्राम्स. क्लियर? तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5.
फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़, आपको क्या करना है, वो पूरी क्वांटिटी के बारे में बताना है जिसका 5% 600 है, 12% 1080 है, 40% 500 किलोमीटर है, 70% 14 मिनट्स है एंड 8% 40 लीटर है। क्लियर? सो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका 5% 600 होगा? लेट्स चेक। लेट 5% ऑफ x इज 600। क्लियर? सो लेट सपोज दैट जो क्वांटिटी है वो x है। क्लियर? आपकी वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट नंबर और मेजरमेंट जो भी है वो क्या है, x है। नाउ 5% ऑफ x इज 600। अब इसका जो 5% है दैट इज 600। क्लियर? सो अगर x का 5% 600 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। सो लेट 5% ऑफ x इज 600। In place of 5 just write here 5 upon 100. Clear? 5 की जगह आपका आ जाएगा 5 upon 100. So it becomes 5 upon 100 multiplied by x equals to 600. Now here 100 is in denominator. So when you shift it, it goes in numerator. Clear? 100 जब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, एंड 5 यहाँ नोमिनेटर है तो वो यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर। ओके, वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। सो इट बिकम्स 600 इंटू 100 अपॉन 5। क्लियर? 100 अपॉन 5। नाउ 600 multiplied by 100 it becomes 60,000 and divided by 5. Okay, 600 and 100 multiplied and you will get 60,000. 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 twos are 10 and here you have 3 zeros, so 1 2 3. So when you divide 60,000 by 5 you will get 12,000. It means your x is 12,000. आपकी जो पूरी क्वांटिटी थी वो था आपका 12,000 जिसका 5% कितना था, 600। 5% 600 था। So your complete quantity is 12,000. Next is 12% is 180. Okay, again आपका कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट वो x है, उसका 12% जो है वो है आपका 1080. ओके, 12% ऑफ x इज 1080. सो 12% ऑफ x इक्वल्स टू रुपीज़ 1080. नाउ अगेन in place of 12% just write here 12 upon 100. Now shift 100 in numerator and 12 in denominator. So it becomes 180, 100 upon 12. Okay. Again just multiply it or you can directly divide it also. आप इसको directly भी इसे divide कर सकते हैं. Clear? So you have here 12 and 180. So we know that 12 nines are 108. 12 nines आपका होता है 108 एंड ये ज़ीरो आपका यहाँ पे क्या, ये प्लेस आपकी लेफ्ट रह गई है तो इसका ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। सो जब आप 180 को डिवाइड करेंगे 12 से आपका आएगा आंसर 90 एंड 90 100 हो जाएगा आपका 900। क्लियर? 1080 डिवाइडेड बाई 12 सो यू विल गेट 90। 12 90s आपका होता है 1080 एंड 90 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका हो जाएगा 9,000. So 1080 divided by 12, so you get 90. 12 90s are 1080 and 90 multiplied by 100, so your answer is 9,000. क्लियर? सो वो आपकी जो क्वांटिटी है वो है 9,000 जिसका 12% जो है वो होता है 1080. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। 40% ऑफ x इज 500 किलोमीटर। अब आपके पास कोई डिस्टेंस है उसका 40% जो है वो है 500 किलोमीटर। सो आपको वो टोटल डिस्टेंस बतानी है जिसका 40% 500 किलोमीटर है। सो अगेन 40% ऑफ x, हम उस टोटल डिस्टेंस को x अज्यूम कर लेंगे। 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। नाउ 40% दैट इज 40 अपॉन 100. अगेन जस्ट शिफ्ट 100 here in left hand side to from left hand side to right hand side, so it goes in dividation and 40 goes in, so it goes in as numerator, so it becomes a numerator and 40 becomes a denominator. Clear? Now just solve it. 0 0 cancel out, 0 0 cancel out. When you divide 100 by 4 you will get 25. So here you have 50, here you have 25,
25 5 आपका होता है 125 एंड आपका यहाँ पे 0 एक लेफ्ट है तो आ जाएगा 0. सो आंसर इज 1250 किलोमीटर. इट मीन्स 1250 किलोमीटर का 40% होता है 500 किलोमीटर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट डी. 70% ऑफ एक्स इज 14 मिनट्स. ओके, आपके पास कोई टाइम है जिसका 70% होते हैं 14 मिनट्स. क्लियर, 70% ऑफ एक्स इज 14 मिनट्स. सो आपके पास जो टाइम है उसका 70% है 14 मिनट्स. तो वो टाइम कितना होगा, कितने मिनट्स का 70% 14 मिनट्स होता है. सो अगेन जस्ट राइट हियर 70/100 x multiplied by 70/100. Shift your 70/100 from left hand side to right hand side. Now you have 14 multiply 100 divided by 70. Okay, just cancel out 0 0. 7 2 होता है आपका 14, 2 10 20. Here you have 14, 100 and 70. 0 0 cancel out, 70 2 14, so 2 10 20. So answer is 20 minutes. Clear? Now next is 8% of x equals to 40 लीटर. आपके पास कोई भी लिक्विड है, क्लियर, जिसका 8% जो है वो है 40 लीटर. तो वो टोटल कितना है? So 8% of x is x into 8/100. Again just shift it here, it becomes 40 into 100/8. Now 8 5s are 40, 8 5s आपका 40 होता है and 5 multiply by 100 that is 500 लीटर. ओके, 8 5s are 40, 5 into 100 that is 500. So 500 लीटर का 8% होता है 40 लीटर. क्लियर? So student, that's your question number 5. Your exercise 8.2, question number 5. That's your question number 1. Question number 2. Question number 3. Question number 4. And question number 5. Okay. Now in the next part we will discuss your questions from question number 6 to 10. Okay, so in the next part we will discuss other questions. क्योंकि next part में हम other questions को solve करेंगे, तब तक आप इन questions को अच्छे से समझ के अपनी notebook में लिखिए. अगर कोई भी doubt है तो comment section में comment करके पूछिए. So student, that's it for today. I hope this video is helpful to all of you. If you like it then please like, subscribe and share. Thanks for watching this video. Have a nice day. Take care. Bye bye.